नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मंदिर में अगर दिया आप लगा रहे हैं, आपने बाती लगाई है मंदिर में, तो मंदिर के अंदर कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण कीजिए। दीप जलाए तो भी थोड़ा देर रुकिए ज़रूर। दोस्तों, दीपक जलाने का भी नियम है। दीप में जो फूल बाती लगाई जाती है और गोल बाती लगती है, तो ये बाती अगर आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई अन्य देवता का स्मरण आप कर रहे हो, तो गोल बाती लगाई जाती है। दोस्तों, भगवान के मंदिर में अगर आप पूजन कर रहे हैं तो गोल बाती लगाई जाती है। वहीं लंबी बाती जो है, यह लक्ष्मी पूजन में, किसी भी देवी के पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजा करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करेंगे, उसमें लंबी बाती का प्रयोग करें। दोस्तों, पितरों की पूजन में लंबी बाती का प्रयोग है और पितरों को कभी भी गोल बाती नहीं लगाई जाती। दोस्तों, आप मटके के पास, परिंदे के पास में, जल के पास में, किसी भी पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे, तो अगर गोल बाती का दीपक लगाएंगे तो लक्ष्मी नहीं टिकेगी। दोस्तों, कई लोग परिंदे के पास में, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में, जहाँ से जल भरते हैं, वहाँ पर दिया लगाओ, बाती लगाओ, पितृ शांत रहेंगे। तो दोस्तों, पितरों को शांत करना मना नहीं है, परंतु दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रहे हैं मटके के पास, परिंदे के पास में, या फिर अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर आप दीप लगा ही रहे हैं, तो गोल बाती का अगर आप लगा रही हैं तो कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। दोस्तों, घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, संपदा नहीं टिकेगी और घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा। धन आएगा परंतु टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर आप दीपक लगा ही रहे हैं, पूर्वजों के लिए दीपक आपको लगाना है, तो लंबी बाती का ही दीपक लगाइएगा। और यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, या संबंध खराब हो रहे हैं बेटे और बहू के बीच में, या लक्ष्मी आती ही नहीं है, तो एक काम करना दोस्तों, इतना दुख यदि आपके जीवन में है तो कार्तिक महीने तक रुको, और कार्तिक का महीना आए तो कोई सा दिन हो, कोई सी भी प्रदोष तिथि आए, तो तुलसी की लकड़ी, आपके घर में जो तुलसी की सूखी हुई लकड़ी है, जो तुलसी सूख गई हो, तो उसकी लकड़ी आपको 7 लकड़ियों का आपको बंडल बना लेना है और बंडल बनाकर दीप बना लो। मतलब कि लकड़ी की पतली पतली डालियों को लेकर आपको दीप बना लेना है। दोस्तों, कच्चे सूत से आपको बांध लेना है और बांधकर घी में डुबोकर, और कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि जब आए, तो उस दिन भगवान के मंदिर में, किसी भी देवी देवता के मंदिर में, और मंदिर ना हो तो आप अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी के लकड़ी का दिया बनाकर उसमें घी डालकर जो दीप जला देता है, उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की संपदा की कमी नहीं होती। यह बात विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। दोस्तों, इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है, तो वो है दोस्तों, वो कौन सा चंदन है जो भगवान को अति प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो हरि को लगाया जाए, जो जीते जी भगवान विष्णु को एक बार गले में लगाते हैं। दोस्तों, उसको कहते हैं हरिचंदन। हरिचंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरिचंदन आपको बनाना पड़ेगा। दोस्तों, अब कैसे बनाना है, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, तुलसी जो होती है, जब तुलसी सूख जाए, उसकी जड़ों को निकाल कर आपको रख लेना है, और जड़ों को निकालने के बाद उस जड़ को पानी में आपको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद उसको सिलबट्टे पर, आपको सिलबट्टे का जो पत्थर होता है उस पर अच्छे से घिसना है, और घिसकर उसमें थोड़ा सा रोली डालकर तैयार कर और यही जो आपने चंदन बनाया है, उसे भगवान विष्णु के मस्तक पर और कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं, तो जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते हैं। दोस्तों, जैसे शिव पुराण में रुद्र चंदन का भाव है, शिव पुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण दिया जाता है। रुद्र चंदन कैसा होता है, तो दोस्तों, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को 3 मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है
और 3 मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता है। लपेटोगे, उसके बाद ऐसा गोल करोगे तो वो चिकना हो जाता है दोस्तों। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन और कोई भी महीने की शिवरात्रि किसी भी महीने हो, फलदायी होता है दोस्तों। अगर आप पंचांग में देखेंगे, शिवरात्रि लिखी हुई होती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है दोस्तों। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन अर्थात जिस चंदन को आपने 3 मुखी रुद्राक्ष में लपेटा है, वो चंदन भगवान शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिएगा और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान पर जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिएगा। चंदन पूरा धीरे धीरे करके शिवलिंग पर डलना चाहिए दोस्तों। शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप आपको करना है। तो दोस्तों, ये कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से जो काम नहीं होता वो आप करके उस कार्य को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों। हरि चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन को सुख प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा, जिससे कि महादेव की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।